कि यूरोप के सभी देश ही चाहते थे कि जितना हमारे पास सैनिक ज्यादा होगा उतना ही हम किसी देश पर मतलब कब्जा करने में कम समय लेंगे, और जो है अपने साम्राज्यवाद का मतलब अपने शक्ति का, अपने विकास का मतलब किसी दूसरे देश पर मतलब जो है शक्तिपूर्ण अपने साम्राज्य का फैला देना ही साम्राज्यवाद कहलाएगा। जैसे कि देखिए 19वीं सदी में पूरे देश, जैसे कि आप इसके पहले बताए थे ऑस्ट्रिया के बारे में बताए थे, जर्मनी के बारे में बताए थे, तो जर्मनी एक ऐसा देश था जो औद्योगिक क्षेत्र में इतना आगे विकास कर गया था कि अब उसको इस चीज की आवश्यकता थी कि भाई हम दूसरे देशों में अपने प्रोडक्शन यानी बनाए हुए वस्तुओं को बेचना है। तो बेचने के लिए हुआ क्या था कि दूसरे देश में उसमें आने जाने के जैसे कि साधन नहीं थे, रेल का, पटरी का, जो भी मतलब साधन यातायात जो होता है, तो इन लोगों के मन में एक चीज आया कि भाई अब सैन्यवाद को बढ़ावा देना है। सैन्यवाद का मतलब हुआ कि अपने पूरे जो यूरोप के जितने भी देश हैं अपने आय का 85% जो है पूरे सैन्यवाद अपने सैनिक को बढ़ाने में, अपने अस्त्र शस्त्र को बढ़ाने में लगाने लगे। तो अब पूरा विश्व जो होगा इस चीज को देख करके भाई भयभीत होने लगा कि देखिए ऐसा जाए कि अगर किसी देश की शक्ति अगर बढ़ती है, सैनिक अगर बढ़ता है, तो दूसरे जो पड़ोसी देश हैं, छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको मतलब इस चीज का डर था कि भाई उस पर आएगा, अटैक करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि जो इंग्लैंड था इतना दूर से आकर के हमारे भारत पर अवैध कब्जा किया था, इसको हम साम्राज्यवाद ही कहेंगे। कहने का मतलब होता है कि सैनिक को आया, अब तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज आने के बाद डायरेक्ट हमारे हम मतलब भारत पर अटैक कर दे, इसका अलग एक नियम था। लेकिन इस सब का जो मेन व्यू अप यही था कि हम अपने देश को छोड़ करके किसी आसपास के देश, बगल के देश, चाहे दुनिया के और भी दूसरे देशों को अपने मतलब कब्जा में करें और उस पर अपना हम राज करें। ठीक है, तो उस समय ये चीज बहुत मायने रखता था। तो 19वीं सदी की बात है, जैसे कि 1914 में बताया था, इसके पहले 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व की शुरुआत हुआ, कैसे ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई और उसी हिसाब से मतलब प्रथम विश्व चालू हो गया। तो सैन्यवाद हम उसमें नहीं बता पाए थे कि इसीलिए हम इसमें बता दें कि सैन्यवाद और साम्राज्यवाद। तो सैन्यवाद हुआ था कि सैनिक को कोई भी देश अपना सैनिक बढ़ाया, अपने आय का 85% मतलब समझते हैं 100 रुपया अगर कमा रहा है तो 85 रुपया क्या कर रहा है, वो अपने सैनिक पर खर्चा कर रहा है, यानी सैनिक को भर्ती करके उसको ट्रेनिंग दे रहा है, सैनिक की संख्या बढ़ा रहा है। अब ये बताइए किसी देश का अगर सैनिक बढ़ा, अगर दूसरे देश पर वो अटैक कर दिया, अगर मान लीजिए किसी देश का जो सैनिक और बढ़ गया उसके बगल वाले को अटैक कर दिया, इसका मतलब जो है अगर ये 85 वो है, चाहे मान लो कि 100 इसके पास सैनिक, इसके पास अगर 20 सैनिक है, तो मान लीजिए कि लड़ेगा तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है कि अधिक जिसके पास सैनिक बल है, अस्त्र शस्त्र है, वो जीतने करेगा। तो सेम यही कारण था। तो हम इसको क्या कहेंगे भाई? सैन्यवाद कहेंगे। सैन्यवाद का बढ़ाने का मतलब जो जरिया था, सेम मकसद यही था कि हम दूसरे देशों पर कब्जा करें, अपने साम्राज्य का मतलब होता है कि अपने मतलब जो शक्ति का पूरे विश्व में चाहे अगले देशों पर, दूसरे देशों पर बढ़ाएं। इसको हम क्या कहेंगे? साम्राज्यवाद कहेंगे। परीक्षाएं में आते क्वेश्चन के सैन्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, चाहे भी पूछता है कि सैन्यवाद से आप क्या समझते हैं, साम्राज्यवाद होता क्या है, इन सब चीजों के बारे में बारी बारी से पूछता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। सैन्यवाद किसी को डाउट बोलो? नहीं। साम्राज्यवाद में अब सीधा बात याद रखिएगा, सैन्यवाद यह है कि सैन्यवाद का मतलब है कि किसी देश की सैनिक अस्त्र शस्त्र में वृद्धि कर किसी दूसरे देशों पर सैनिक बल के द्वारा कब्जा करना क्या होता है? साम्राज्यवाद में जाएगा। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले सैन्यवाद आया तब जाकर के साम्राज्यवाद। मान लीजिए कि आप किसी से अगर लड़ना है आपको, तो पहले आप अपने तरह से पूर्ण रूप से तैयार होइएगा, यानी बलवान होइएगा, तब ना। मान लीजिए कि आप किसी के पास लड़ाई लड़ने चल गए, बॉर्डर पर चल गए, एक सैनिक है, मान लीजिए आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाए, ऐसा ही बॉर्डर पर भेज दिया जाए, तो क्या होगा? मराइए जाइएगा। काहे कि आपको तौर तरीके मालूम नहीं है, उस तरह का आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, उस तरह का माइंड सेटअप नहीं है ना, तो ये सब चीज होता है। तो ट्रेनिंग यानी कहने का मतलब होता है कि सैन्यवाद, ठीक ना। सैन्यवाद को बढ़ाने का मेन मकसद इन लोगों का यही था कि हम दूसरे देशों पर अपना साम्राज्य मतलब अपना आधिपत्य जमाएं और उस देश में जो भी मतलब सुविधाएं हैं उसको लेकर के आज वहां रह करके भी अपने आप को क्या करें? बढ़ाएं। जैसे देखिए कितना दूर है, इस समुद्री रास्ते से होते हुए यहाँ आया था सब हमारे भारत में, और आ करके लोग मतलब 1600 ईस्वी में आया। 1608 ईस्वी में प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब हुआ